जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है दरोगा मेंस केबीसी नैनो का सेट नंबर 10वां है। इसके पहले 9 गो कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है, आप सीरियली वाइज उसको देख सकते हैं। और अगर इस सेट का PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखिए कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफीलिया ये सब क्या है? जेनेटिक रोग है, इनके आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारी जल, जिसको कहते हैं D2O भारी जल। ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हैवी वाटर का प्रयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। हैवी वाटर का प्रयोग जो है कूलेंट के रूप में किया जाता है। और ग्रेफाइट की रड जो है वो भी विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए थायमिन से बेरी ये बिल्कुल सही है, और एस्कर्बिक अम्ल अस्कर्बी ये बिल्कुल सही है। विटामिन ए से जो है रतौंधी होता है, जबकि वर्णांधता जो है ये आपका आनुवांशिक रोग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए नंबर सुमेलित नहीं है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है। राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुनैन सिनकोना के पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा सिनकोना के वृक्ष के छाल से। सिनकोना वृक्ष जो है, कुनैन का वृक्ष जो है ये दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है CL3CNO2। ये होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है। यह रासायनिक यौगिक है जिसमें सूक्ष्म जीवरोधी और कवकनाशी कीटनाशी का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए अति आवश्यक है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं, ठीक है। म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। ये जो है जल तथा खनिज पदार्थ, देखिए ये शैवाल का जो कार्य होता है वो भोजन का निर्माण होता है, जबकि कवक का जो कार्य होता है जल तथा खनिज पदार्थ के अवशोषण करना, ये कवक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो देखिए ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 को कहते हैं, जबकि D3 को कॉल कैल्सिफेरॉल कहते हैं। D2 को, और B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं।
और B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। तो ध्यान में देंगे एक बार फिर से, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, D2 को कॉल कैल्सिफेरॉल, D3 को साइनोकोबाल्मिन, B12 को और पायरोडॉक्सिन जो है आपका B6 को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, कहता है कि ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं किसको, विटामिन D2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ब्यूटेन होता है, मुख्यतः ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड डैश होता है, यानी कि वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है 2π√L/G होता है। तो यहाँ पे G का मान वैल्यू पुट दिया हुआ रहता है 9.8 और इसका L पे ही डिपेंड करता है लोलक के आवर्तकाल, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से उपस्थित एकलौती अधातु कौन सा है? तो एकलौती अधातु जो है वो आपका कौन सा है? हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्युत संचरण यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर D, चूँकि ऊष्मा की हानि कम हो। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग इसीलिए से किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का हानि कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 6.023 × 10⁻23। इसका राइट ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशी में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक भौतिक शास्त्री भी थे और ये गणितज्ञ भी थे। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री भी थे और एक गणितज्ञ भी थे। E = mc² इसी ने प्रतिपादित किया था। सापेक्षता के सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था और 1912 में इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसी का ये सेनापति था और इसने जो है 184 ईस्वी में इसको मार दिया था बृहद्रथ को। उसको मार के जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका अयोध्या अभिलेख होगा। अयोध्या लेख यानी पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। जबकि सारनाथ किससे संबंधित है? अशोक से जो कि मौर्य शासक था। और बेसनगर लेख जो है ये हेलियोडोरस जो यवन शासक के लिए प्रसिद्ध था और हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के लिए प्रसिद्ध था जो चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? देखिए नागपट्टनम में भी किया था, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, केरल, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, ये सभी जगह किया था। और एक हम बता देते हैं कि पटना में जो किया था वो 1638 में किया था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले किया था 1605 में मछलीपट्टनम में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 पे। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे?
इसका राइट आंसर होगा 1820 से 1827 तक टॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर रहे थे। इन्होंने ही जो है मद्रास प्रांत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था टॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज दूत थे किसके? मेगास्थनीज दूत थे सेल्यूकस का दूत था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो देखिए, यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। संध्या के संपादक थे कौन? बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ, दोनों थे, बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ। और युगांतर का था बिपिन चंद्र पाल, जबकि गदर का था तारकनाथ दास। गदर का कौन था? तारकनाथ दास। ध्यान में रखेंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 1923 में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया था? एक स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित थे। और अजातशत्रु का कार्यकाल जो था 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कब किया था? तो 1923 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष से क्या किए थे? वो त्यागपत्र दे के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति दो से संबंधित है, एक तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है और एक वेलेजली से। ये चीज़ दोनों ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से और वेलेजली से, ठीक है। जो कि आपका 1765 से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति 1765 से 1813 तक चला था, 1813 तक। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो यही इसका राइट आंसर होगा कौन सा? आपका औरंगजेब, डी नंबर।
आलमगीर की उपाधि जिस समय धारण किया था उसी समय जो है अब ये क्या किया था, आगरा में जो है 31 जुलाई 1658 को राज्याभिषेक करवाया था आगरा में। और यही वह शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार आगरा में हुआ था और एक बार दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34, साने गुरुजी ने किस समाचार पत्र पत्रिका की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा साधना की शुरुआत किया था। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जबकि अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल के प्रथम गवर्नर था, जबकि वारन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कोपेन। हरित गृह प्रवाह क्या है? हरित गृह प्रवाह वैश्विक तापमान में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसे जेबी नलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिषी को नहीं माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलन करें। पहला में है जलप्रपात और दूसरा में है नदी। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, जो कि गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है, ठीक है। और डुडुमा जो है, डुडुमा आपका मच्छकटिकम, देखिए मच्छकटिकम नहीं कच्छकटिकम है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और गोकाक जो है घाट प्रभा, गोकाक जो है जलप्रपात घाट प्रभा, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। और जोग जो है ये आपका शरावती नदी पर पड़ता है, जो कि शरावती नदी भी कर्नाटक में ही पड़ता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जैव विविधता के अधिकतम संकट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 कहता है कि नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद छोटा, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे, बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ा जो है यहाँ पे सुपीरियर झील, जो कि कनाडा में पड़ता है। उसके बाद है विक्टोरिया, उसके बाद है बैकाल, उसके बाद है ग्रेट बैरियर। तो देखिए सुपीरियर झील आपका कनाडा में पड़ता है, विक्टोरिया उगांडा, तंजानिया और केन्या के सीमा पर है, और ग्रेट बैरियर जो है कनाडा में है, जबकि बैकाल रूस में है। इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जो कि
चिनाब नदी की सहायक नदी है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47। नदी है और बांध है, कहता है सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कोलोराडो नदी पर जो है कौन सा बांध है? तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है, ठीक है, हूवर बांध, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। दामोदर पे है पंचेत हिल, दामोदर पे पंचेत हिल। नील नदी पे जो है आपका असवान बांध है, असवान बांध नील नदी पर। और जाम्बेजी नदी पर जो है कैरीबा बांध है, कैरीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कोलोराडो हूवर नदी पर, कोलोराडो नदी पर हूवर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर असवान बांध और जाम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 है आईएनए के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। कब चलाया गया था ये? तो नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में, ठीक है। इसमें जो है 3 प्रमुख अधिकारी थे जिस पर यह मुकदमा चलाया गया था। एक गुरदयाल सिंह ढिल्लो और एक था मेजर शाहनवाज और एक था कर्नल प्रेम सहगल। ये तीनों पर जो है मुकदमा चलाया गया था, जिसका जो है भोला भाई देसाई ने मतलब सपोर्ट करने के लिए वकील किया था, यानी कि भोला भाई देसाई जो है इसके पक्ष का वकील था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला है लौ इस्पात केंद्र और दूसरा है देश। हैमिल्टन आपका कहाँ है? हैमिल्टन जो है आपका कनाडा में पड़ता है, हैमिल्टन कनाडा में पड़ता है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। एसन जो है आपका जर्मनी में पड़ता है। और अनसान जो है वो चीन में पड़ता है। अनसान इस्पात केंद्र कहाँ पड़ता है? चीन में। तो हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी, अनसान चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50 पे। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो देखिए मीथेन जो है बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। तो देखिए बृहस्पति के वायुमंडल में जो है प्रधानता हाइड्रोजन और हीलियम का है, हाइड्रोजन और हीलियम का प्रधानता है, जबकि मीथेन भी पाया जाता है और अमोनियम गैस भी यहाँ पाया जाता है। मीथेन अमोनियम गैस भी बृहस्पति पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51। कहता है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? देखिए स्थल अवरुद्ध कौन कौन देश है? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। ये तीनों क्या है? अब स्थल अवरुद्ध है, यानी कि इसके अगल बगल में कोई सागर नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चिली। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? चिली। इसकी लंबाई लगभग कितना है? 4620 किलोमीटर, 4620 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? देखिए सेंटोस बंदरगाह जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, ये जो है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। देखिए जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है, जबकि सदिया को धुबरी से जलमार्ग संख्या 2 से जोड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका जलमार्ग संख्या 1 पूछ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये तो हो जाएगा 1 हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर
55 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। इसीलिए से पहले मौलिक अधिकार था 7, अब जो है हो गया मौलिक अधिकार 6। तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार न्यायिक अधिकार में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितना, 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए कितना है, 30 साल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र। अब देखिए, प्रति राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ये जो है अनुच्छेद 214 के तहत, मतलब अनुच्छेद 214 में ये प्रावधान है कि एक उच्च न्यायालय हो और राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 217 के क के तहत, मतलब राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन होता है, राष्ट्रपति पद पर कौन होता है। इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो इसका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल, जो कि महाधिवक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 61। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज का भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है किससे। इसका राइट आंसर होगा बिक्री कर से। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति से भी संबंधित है, श्वेत क्रांति से भी संबंधित है और नीली क्रांति से भी संबंधित है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1970 में किया था, 1970 में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। इसका है सेवा क्षेत्र से लगभग 56% भाग इसी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है ग्रामोदय का योजना कौन सा नहीं है, पोषण इसका योजना नहीं है, जो कि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़क, ये सब जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आता है, जबकि पोषण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये के अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका
क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका देखिए, सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ये सब जो है कृषि वित्त का ही स्रोत है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 72 नंबर है कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। और इस मुख्यालय यानी इस भवन को जो है रविंद्र भवन कहते हैं, रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है साहित्य अकादमी मुख्यालय को, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को हुआ था, 12 मार्च 1954 को, ध्यान में रखेंगे। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार जो है सैमुअल मोर्स ने किया था, जो कि 1837 में इसका ये आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि भारतीय अर्थतंत्र के मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरत के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका तृतीयक क्षेत्र में। अब देखिए 75 से मैथ है, फिर 95 से 100 तक जीएस है। तो हम मैथ का पहले आंसर मिला लेते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में 95 से 100 तक जीएस फिर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका 75 नंबर का ऑप्शन क्या है। 75 का राइट आंसर जो होगा आपका, ध्यान में रखेंगे, 75 का राइट आंसर 43 होगा। 76 का राइट आंसर 1 - π/2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 77 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 77 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। और 78 का राइट आंसर होगा 4। और 79 का देखते हैं, 79 का जो आपका आंसर होगा वो आपका 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 80 का ऑप्शन सी होगा 15 किलोमीटर पर आवर। और 81 का जो होगा 37 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 82 देखते हैं, 82 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी। यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर होगा आपका 250, यानी कि ए। और 84 का जो राइट आंसर होगा -√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 85, 85 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 85 का बी, यानी 64। और 86 का देखते हैं क्या है, 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16/3। और ऑप्शन 87 का हो जाएगा 5। और 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 89 का जो हो जाएगा आपका 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 90 का जो होगा 480। और 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 38। अब चलते हैं 92 पे। 92 का राइट आंसर जो होगा वो 8 हो जाएगा। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 158 हो जाएगा। 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 10,551, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 95 से फिर जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित है अंटार्कटिका में, ठीक है। प्रथम शोध केंद्र जो है यही दक्षिण गंगोत्री ही है, जिसकी स्थापना जो है 1883 में किया गया था। और दूसरा जो है शोध केंद्र मैत्री है। दूसरा शोध केंद्र कौन सा है, मैत्री है, जिसकी स्थापना 1988 से कितना 1988 से 89 के बीच हुआ था। और अंटार्कटिका में गंगोत्री की 1983 में। फिर आगे तीसरा जो है आपका, तीसरा है भारती। तीसरा शोध क्या है,
भारतीय जिसकी स्थापना 2012 में किया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु है, जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्थॉन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है। तो मैक्थॉन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर है, जबकि आपका बर्मा और पंचेत जो है ये दामोदर नदी पर है। बर्मा और पंचेत ये कहाँ है, दामोदर नदी पर। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो देखिए नर्मदा, ताप्ती और कौन सा है एक दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये तीनों नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाराद्वीप अवस्थित है। पाराद्वीप अवस्थित कहाँ है आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा में महानदी बेसिन के पास है। महानदी बेसिन के पास ये पाराद्वीप पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी कहाँ के निवासी है। तो पिग्मी जो है आपका अफ्रीका के कांगो बेसिन के निवासी है। अफ्रीका के कांगो बेसिन के निवासी है। ये निग्रिटो प्रजाति के जनजाति हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज जो है आपका सेट 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे जो है हम सेट 11 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।